ऑब्जर्वेशनल मेथड में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या फिर किन किन चरणों में ऑब्जर्वेशन या फिर अवलोकन किया जाता है। जब भी हमको बच्चे का या टीचर का अवलोकन करना हो तो सबसे पहले हम इसको स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही समझेंगे, बच्चों के संदर्भ में ही समझेंगे। सेम चीज आप अप्लाई कर दीजिए कि वही चीज टीचर का भी ऑब्जर्वेशन करना हो तो टीचर का भी उसी हिसाब से इसी चरणों के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले उद्देश्य परिभाषित कर लें, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लें कि किस उद्देश्य के लिए आपको बच्चे का अवलोकन करना है। मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि बच्चे ने आईसीटी टूल को किस तरीके से यूज किया, या फिर मान लीजिए कि आपने ईवीएस में बच्चों को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ाई हुई है, फोटोसिंथेसिस का एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, प्रकाश विश्लेषण का आपने एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है। तो हमारा उद्देश्य क्या है अवलोकन करने का कि कितने बच्चों को फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया और कितनों को नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लिया हमने, उद्देश्य परिभाषित कर लिया। दूसरा काम क्या किया, सेलेक्ट द सेटिंग, मतलब सेटिंग का चयन करें। सेटिंग का चयन का मतलब आपको फोटोसिंथेसिस की जो ऑब्जर्वेशनल इवैल्यूएशन करनी है वो आपको नेचुरल इन्वायरमेंट में करनी है या फिर आपको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करनी है। नेचुरल और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि बिना आप उसमें इंटरफेयर किए बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, नेचुरली करना चाहते हैं, या फिर आप उसमें इन्वॉल्व होकर के करना चाहते हैं। मतलब क्या, कंट्रोल्ड मैनर